चलिए आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं, कूलम्ब का नियम पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 12 में बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आवेश को जाना, आवेश के प्रकार को जाना, आकर्षण विकर्षण बल को जाना। आज हम लोग कूलम्ब के नियम को जानते हैं। कूलम्ब जो है दो स्थिर आवेश के बीच क्या संबंध होता है, उस पर बल किस प्रकार से लगता है, उसी के नियम को कूलम्ब ने दिया। वही कूलम्ब जो आवेश का एसआई मात्रक हम लोग पढ़े थे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। कूलम्ब का नियम देखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल। दो स्थिर बिंदु है Q1 और Q2, इसके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल इन दोनों आवेश के कुल परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। ये दोनों आवेश है, इन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच की दूरी, हम मान लिए कि बीच की दूरी r है, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप ये पूरा यहाँ देख रहे होंगे, कॉपी में नोट डाउन करने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं। याद रख लीजिए, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल उन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम ये मान लिए कि कोई एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। Q1 और Q2 के बीच की दूरी r है, तो हम लिख सकते हैं F, मतलब लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो F समानुपाती Q1 Q2, समीकरण 1 हो गया। और F समानुपाती का ही चिन्ह देते हैं, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या करते हैं, एक बटा में लिखा जाता है। व्युत्क्रमानु जब भी होगा तो ऊपर में 1 और बटा में लिखा हुआ है। बीच के दूरी के वर्ग के, वर्ग का मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/r²। अब जब इस दोनों समीकरण को हम एक में मिलाते, क्योंकि दोनों F है, तो F बराबर क्या होगा, F समानुपाती Q1 Q2/r²। ये समानुपाती, अगर समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, कूलम्बिक नियतांक, जिसको K द्वारा सूचित करते हैं। तो F = K Q1 Q2/r²। समानुपाती के चिन्ह हटने से एक नियतांक आता है, उसका नाम क्या रख देंगे, K। जहां K एक क्या है, नियतांक है। K एक कूलम्बिक नियतांक है। इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब देखिए, K का एक वैल्यू होता है, K का एक मान होता है 1/4πε0। K का क्या मान होता है, 1/4πε0। 1/4πε0 है, तो यहाँ पर हम देख लीजिए F = K Q1 Q2/r²। तो हम F = K के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/4πε0 और यहाँ उसके बाद Q1 Q2/r²। उसी तरह बस यहाँ K का जो है वैल्यू पूछी है। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो ये किसका मान हो गया, 1/4πε0 का वैल्यू हो गया। अभी हम लोगों ने जो सीखा वो कूलम्ब का नियम था। 2 मार्क्स में बहुत जरूरी है, 2 मार्क्स के लिए कूलम्ब का नियम आ जाता है। और जब कूलम्ब का पूरा नियम कभी कभी 5 नंबर में आता है, आप यहाँ तक लिख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है, कूलम्ब के नियम के अनुसार जो है गॉस के प्रमेय सिद्ध करने के लिए आता है। तो अगला दिन हम लोग इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसको अच्छी तरीक़ा से कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसको पूरी तरीक़ा से याद कर लें। हम इससे अगला क्लास जो लेके आएंगे उसमें कूलम्ब के नियम की कुछ सीमाएं हैं, उस सीमाएं को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो देखने और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।